हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम तुसीं फस्ट कोलीगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की सी, दैट इज़ रैलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर। तो अज आप नैक्सट कोलीगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करांगे एलीवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट। एलीवेशन का मतलब होंदा है इनक्रीज़ होनी किसी चीज़ दे विच। इनक्रीज़ इन बॉयलिंग पॉइंट मीनस किवें कि जदों प्योर सॉल्वेंट दे विच नॉन वोलाटाइल सल्यूट कोई ऐड किया जाता है तो उसके बॉयलिंग पॉइंट दे विच इनक्रीज़ हो जाती है। किवें एक एग्जाम्पल दसने मैं तुहानूं अक्सर ये चीज़ आप देखी भी होनी है कि जो किते घर दे विच आपां किते दुध वगैरह गर्म करते हैं तो जो दुध उबलना शुरू हो जाता है तो उस जो एकदम चीनी पा दी जाती है तो उस समय फिर वो दुध जो है उबलना बंद हो जाता है तो दोबारा फिर लगातार उन्होंने हीट करना पैंदा है तो उस तो बाद मुड़ के जाके दोबारा जो है दुध वो उबलना शुरू होंदा है। इट मीनस जो दुध जो सी वो वोलाटाइल सॉल्वेंट तो चीनी जो सी वो नॉन वोलाटाइल सल्यूट जो वो ऐड की गई वो तो वह जो बॉयलिंग पॉइंट से वो पहला नालों भी होर ज़्यादा इनक्रीज़ हो गया क्योंकि पहला घट टैंपरेचर तो बॉयल हो गया, नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करने होर ज़्यादा टैंपरेचर उसनों देना पिया तो जाके दोबारा जो दुध है वो बॉयल होना शुरू होंदा है। सो यही चीज़ आप इत्थे डिस्कस करांगे। पहला तो बॉयलिंग पॉइंट के बारे डिस्कस करिए। द बॉयलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज़ द टैंपरेचर एट विच इट्स वेपर प्रैशर बिकम्स इक्वल टू द एटमोसफेरिक प्रैशर। वैसे बॉयलिंग पॉइंट जो है नॉर्मल च आप डिस्कस करते हैं कि जो किसी टैंपरेचर के उत्ते कोई चीज़ उबलना शुरू हो जाती है उसनूं बॉयलिंग पॉइंट कहा जाता है। बट इत्थे आप वेपर प्रैशर के अकॉर्डिंग देखांगे कि जो लिक्विड सोल्यूशन का वेपर प्रैशर तो उपर तो जो एटमोसफेयर का एटमोसफेरिक प्रैशर पै रहा जो वो दोनों बराबर हो जाते हैं तो नीचे तो फिर होर ज़्यादा हीट मिलती है तो उस समय फिर सोल्यूशन जो है वो बॉयल होना शुरू होंदा है। सो इसनूं इसका बॉयलिंग पॉइंट कहा जाता है। सो इत्थे आपां ये टॉपिक डिस्कस करांगे इहदे च एलीवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट का। सो आ चीज़ पहला भी तुसीं डिस्कस की है। वी नो दैट द वेपर प्रैशर ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सल्यूट इज़ लैस दैन द प्योर सॉल्वेंट। कि जो प्योर सॉल्वेंट है जिवें मैं पहला भी दस्सिया सी पानी है उसका जो वेपर प्रैशर है वो ज़्यादा होंदा है, पर जो पानी दे विच चीनी पा दिंदे आ नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड कर दिंदे आ तो उस समय उसका वेपर प्रैशर घट जाता है। Therefore, the solution has to be heated to a higher temperature so that its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure। इस करके वो सोल्यूशन जिहदे विच नॉन वोलाटाइल सल्यूट जिवें दुध दे विच चीनी पा दित्ती तो उसनूं होर ज़्यादा हाई टैंपरेचर के उत्ते हीट करना पैंदा है तो जो मुड़ के दोबारा उसका जो वेपर प्रैशर है वो एटमोसफेरिक प्रैशर के बराबर हो जाए। सो द बॉयलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज़ ऑलवेज हायर दैन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इस करके जो सोल्यूशन है उसका बॉयलिंग पॉइंट हमेशा ही प्योर सॉल्वेंट तो ज़्यादा होंदा है। तो यही चीज़ इत्थे आपां मैथेमैटिकली डिराइव करांगे। लेट अस अज्यूम दैट द बॉयलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज़ TB एंड बॉयलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज़ TB नॉड। नॉड मीन्स प्योर फॉर्म्स। So the difference in the boiling points of the solution, that is TB and pure solvent, that is TB node, is called the elevation in boiling point। So इन्हां दे विच जो difference हुंदा है उसनूं डेल्टा TB दे नाल डिनोट किया जाता है। डेल्टा का मतलब चेंज, इट इज़ इक्वल टू TB माइनस TB नॉड। TB मीनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है घट है तो सोल्यूशन का ज़्यादा है, इस करके सोल्यूशन का पहला रखा जाता है तो सॉल्वेंट का बाद। इनू इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाता है। पहला भी दसिया सी भी डेल्टा TB इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो नैक्सट एक चीज़ एक्सपैरीमेंटली देखी जाती है कि जो इनक्रीज़ होंदी है बॉइलिंग पॉइंट के जो एलीवेशन जिसनों कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट ये डिपेंड करती है मोलल कंसनट्रेशन के उत्ते। मोलल कंसनट्रेशन मीनस मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, उस पर डिपेंड करती है। सो ये चीज़ इत्थे लिखी हुई है। इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज़ डेल्टा TB ऑफ ए सोल्यूशन इज़ प्रपोर्शनल टू द मोलल concentration of the solution। मोलल concentration means molality, that is delta TB is proportional to m और delta TB is equal to KB into m। proportionality का साइन हटाता तो इत्थे एक कांस्टेंट जो है वो लगा दिता जाता है KB। लिखा भी होया इससे where m is the molality of the solution which represents the number of moles of solute in 1 kilogram of the solvent। definition इसकी पहला भी पढ़ी हुई है तुसी। एंड KB इज़ कॉल्ड मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलीवेशन कॉन्सटेंट। सो इसनूं मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलीवेशन कॉन्सटेंट का नाम दिता जाता है। तो इस तो बाद फिर नैक्सट
एक ग्राफ जो है इस दे द्वारा ये जो डिप्रैशन या सॉरी इनक्रीज़ हुई है बॉइलिंग पॉइंट दे विच वो इत्थे आपां डिस्कस कीती हुई है। सो इत्थे लिखिया होया पहला द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑन एडिशन ऑफ द नॉन वोलाटाइल सल्यूट टू द सॉल्वेंट कैन बी ईजीली अंडरस्टूड ग्राफिकली। सो इत्थे एक ग्राफ बनाया होया आह एक साडे कोल टैंपरेचर ते वर्सिस वेपर प्रैशर का ग्राफ है। इस दे विच आ कर्व है पहला ए बी बनाई हुई ये है वेपर प्रैशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ते कर्व है सी डी ये वेपर प्रैशर ऑफ सल्यूशन है। जदों हौली हौली टैंपरेचर इनक्रीज़ होंदा है तो जदों इत्थे टैंपरेचर पहुँचता है तो वेपर प्रैशर इत्थे पहुँच जाता है सॉल्वेंट का। इट मीनस घट टैंपरेचर ते वेपर्स ज़्यादा बन जाते हैं। बट जो है सल्यूशन जिस दे विच नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड किया होया वो इस टैंपरेचर के उत्ते जाके इत्थे तक ही वेपर प्रैशर पहुँच पाता है। सो इट मीनस इत्थों पता चलता है कि जो सल्यूशन है उसनों वेपर्स दे विच कन्वर्ट करने के लिए टैंपरेचर ज़्यादा चाहिए है। सो इट मीनस उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंदा है। तो आ पॉइंट जो एक्स है तो इत्थे ए वाई है इत्थे तुसीं देखो आ डॉट लगा के एक लाइन लगाई हुई है वेपर प्रैशर इत्थे 1 एटमोसफेरिक प्रैशर लिया गया जो कि नॉर्मल एटमोसफेयर का प्रैशर होंदा है 1 एटमोसफेरिक। सो इत्थे एक्स पॉइंट के उत्ते जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रैशर पहुँचता है तो वाई पॉइंट के उत्ते सल्यूशन का वेपर प्रैशर पहुँचता है। सो इट मीनस इत्थे एटमोसफेरिक प्रैशर के बराबर एक्स पॉइंट के उत्ते सॉल्वेंट का वेपर प्रैशर तो वाई पॉइंट के उत्ते सल्यूशन का वेपर प्रैशर। सो ये डिफरेंस जो क्रिएट होंदा है एक्स ते वाई दे विच सो इनू इत्थे डिस्क्राइब किया गया दिस इज़ इक्वल टू डेल्टा टी बी। डेल्टा मीनस चेंज जो इनक्रीज़ हुई है बॉइलिंग पॉइंट दे विच सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट घट सी ते सल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। सो ये डिफरेंस जो है इसनों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। सो इत्थे नैक्सट लिखिया भी होया द कर्व ए बी गिव्स द वेपर प्रैशर फॉर द प्योर सॉल्वेंट एंड द कर्व सी डी गिव्स द वेपर प्रैशर फॉर द solution at different temperatures and it is clear from the diagram that the vapor pressure of the pure solvent becomes equal to its atmospheric pressure at point x। मैं दस्या तुहानू कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रैशर है वो जो एक्स पॉइंट के उत्ते पहुँचता है तो उस समय वो एटमोसफेरिक प्रैशर के बराबर आ जाता है। तो इस तरह नैक्सट भी लिखा होया एंड द वेपर प्रैशर बिकम्स इक्वल टू इट्स एटमोसफेरिक प्रैशर एट पॉइंट वाई। तो सल्यूशन का जो वेपर प्रैशर है वो वाई पॉइंट के उत्ते एटमोसफेरिक प्रैशर के बराबर आ जाता है। नैक्सट लिखा होया सिंस टी बी इज़ ग्रेटर दैन टी बी नॉट टी बी मीनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्यूशन this is greater than boiling point of pure solvent, therefore there is an elevation or increase in boiling temperature of the solution as compared to that of solvent। so it means जो boiling point है solution का वो हमेशा ही pure solvent तो ज़्यादा होंदा है। तो इस तरह इक्वेशन नंबर 1 तुसी इत्थे लिखी सी तो ये दूजी जो सैकेंड इक्वेशन नंबर लिखी सी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। सो इत्थों ही आ रिलेशन दोबारा लिया गया वी नो दैट डेल्टा टी बी इज़ प्रपोर्शनल टू एम दैट इज़ मोलैलिटी। तो मोलैलिटी दे डायरैक्टली प्रपोर्शनल होंदा है साडे कोल इत्थे एलीवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो मोलैलिटी दे बारे पहले भी तुसीं डिस्कस किया दिस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। सो यही चीज़ इत्थे लिखी गई है फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज़ क्लीयर दैट elevation in boiling point depends upon the molar concentration of solution which in turn depends upon the number of moles of solute। it means the number of moles of solute ते depend करती है। so तुसी पढ़िया सी पहला कि जो colligative properties ने वो number of moles ते depend करदियां therefore elevation in boiling point is a colligative property। so ये सी तुहाडी second colligative property। तो इस तो बाद नैक्सट टॉपिक नैक्सट वीडियो डिस्कस करांगे। थैंक यू।